Everyone, this is Muhammad Tariq from Learn Well with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 9 from English NCERT book Beehive. This is the poem number 4 from the same book, The Lake Eel of Innisfree, written by William Butler Yeats. विलियम बटलर ईट्स द्वारा ये पोम लिखी गई है, जिसमें वो अपनी इच्छा को, अपनी लॉन्गिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि वो इन्सफ्री एक जगह है जहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, और जहाँ पोएट ने बॉय के तौर पर अपने बहुत सारे वक्त को गुजारा है। इसलिए वो इन्सफ्री जाना चाहते हैं सुकून को हासिल करने के लिए। वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ एक रूम बनाऊँगा, किले यानी मिट्टी का, और वहाँ मैं सब्ज़ियाँ उगाऊँगा, और वहाँ मैं शहद की मक्खियों को बसाऊँगा, और मैं वहाँ रहूँगा, वहाँ की चीज़ों से मैं इंजॉय करूँगा, वहाँ की सुबह को, शाम को, मॉर्निंग, इवनिंग, नून को, सबसे मैं इंजॉय करूँगा, और मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। तो आइए इस पोम का वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, साथ ही साथ हम इसका डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर द स्टार्ट, हियर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. ये मशहूर पोम जाहिर कर रही है पोएट की इच्छा को इन्सफ्री की शांति और सुकून के लिए। इन्सफ्री, a place where he spent a lot of time as a boy. इन्सफ्री एक जगह है जहाँ पर उन्होंने यानी पोएट ने एक बॉय के तौर पर, बच्चे के तौर पर अपने बहुत सारे वक्तों को वहाँ बिताया और गुजारा है। तो वहाँ सुकून बहुत ज़्यादा है, शांति है, इसलिए वो वहाँ फिर से जाना चाहते हैं। दिस पोम इज़ अ लिरिक बोलते हैं कि वो पोम जो म्यूज़िकल स्टाइल में लिखी गई हो, गाने के स्टाइल में लिखी गई हो, उसे बोलते हैं लिरिक। तो ये पोम लिरिक स्टाइल में लिखी गई है। आइए अब शुरू करते हैं इसका वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। बहुत सी छोटी पोम है, 3 स्टैंजा की है। आइए इसको देखते हैं। I'll arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. Arise means stand up and get up. मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूँगा, and go now, और अभी जाऊंगा। मैं तैयार हूँगा और अभी जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? and go to Innisfree जाने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, यानी मेरी इच्छा है कि मैं Innisfree जाऊं। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और मैं वहाँ एक स्मॉल केबिन मीन्स काइंड ऑफ रूम, मैं वहाँ एक रूम बनाऊंगा, एक कमरा बनाऊंगा। किस चीज़ का? ऑफ क्ले यानी मिट्टी का। जिस तरह से बचपन में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं मिट्टी के खिलौने या मिट्टी से और भी चीज़ें बनाते हैं। तो कह रहे हैं कि पोएट कह रहे हैं कि मैं क्ले की केबिन बनाऊंगा। एंड वेटल a twisted stick for making fence walls, वो मुड़ी स्टिक, लकड़ियाँ जिससे फेंस या दीवार बनाई जाती है। हम लोगों ने बहुत से लकड़ी के घर देखे होंगे, तो जिस चीज़ से वो बनते हैं उसी को वेटल बोलते हैं। और वो केबिन जो होगी वो क्ले की यानी मिट्टी की और वेटल से बनाई जाएगी। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. बीन रेफर्स टू द फूड को बतला रहे हैं कि मैं वहाँ 9 बीन रोज़ यानी 9 सब्जियों की लाइन वहाँ बनाऊंगा, यानी 9 लाइनों पर मैं सब्जियाँ उगाऊंगा। हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। इस बुक का नाम भी बीहाइव है, यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो अ हाइव फॉर द हनी बी, शहद की मक्खियों का मैं वहाँ छत्ता बनाऊंगा, यानी मैं उनको वहाँ बसाऊंगा। एंड लिव अलोन, और वहाँ मैं अकेला रहूँगा, तन्हा रहूँगा। इन द बी लाउड ग्लेड मीन्स ओपन स्पेस, क्लियरिंग, साफ़ सुथरी जगह, खुली जगह बिल्कुल। और कह रहे हैं कि वहाँ खुली जगह में मैं बी की यानी शहद की मक्खी की आवाज़ को सुनूंगा, वहाँ रहूँगा और उसी से इंजॉय करूँगा। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सुकून हासिल करूँगा मैं, चैन, इत्मीनान, शांति मैं वहाँ से हासिल करूँगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो कह रहे हैं पीस जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप करती है, धीरे धीरे आती है। शांति बहुत स्लो आती है, धीरे धीरे ड्रॉप करती है।
ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। व्हील अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि पर्दा। तो जब आदमी पर्दे में होता है तो वहाँ उसको शांति मिलती है, दुनिया से वो बिल्कुल कट जाता है, अपना शांति के साथ रहता है। इसी को पोएट कह रहे हैं कि वो जो सुबह की का पर्दा जब सुबह हो जाएगी, सुबह का जब पर्दा आ जाएगा तो उससे शांति मिलेगी। और यानी व्हील्स को वो रेफ़र कर रहे हैं शांति और पीस के साथ, कि सुबह के पर्दे के साथ उसके साथ शांति और पीस ड्रॉप करेंगे। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, कहाँ ड्रॉप करेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट इट इज़ नॉट अ गेम, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इंसेक्ट, झेंगुर जिसे हम बोलते हैं। जहाँ झेंगुर गाते हैं तो वहाँ जहाँ मैं जाऊँगा इस फ्री में, वहाँ झेंगुर गाना गाते होंगे और सुबह हो जाएगी। देर अब शाम को बतला रहे हैं उसकी रात कैसी होगी। जब सुबह ये होगा तो रात कैसी होगी। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर। ग्लीमर मीन्स शाइनी। रात जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होगी, चमकदार होगी, रोशन होगी। एंड नून अ पर्पल ग्लो। एंड देखो पर्पल ग्लो से वो सूरज की चमक को बतला रहे हैं जो पर्पल कलर की होगी। सुबह की सूरज की चमक, सूरज की रोशनी जो दोपहर में होगी तो वो पर्पल कलर की होगी। इसी को सूरज की रोशनी को वो रेफर कर रहे हैं पर्पल ग्लो से। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। सुबह को बतला दिया कि सुबह कैसी होगी, रात को बतला दिया कि रात कैसी होगी। एंड शाम को बतला रहे हैं इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स। लिनेट्स अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक। कहते हैं एक छोटी सी ब्राउन और ग्रे कलर की एक पक्षी है जिसकी बीक जो है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो कह रहे हैं शाम के वक्त लिनेट्स के जो विंग्स होंगे वो उस यानी पक्षी के वो पूरे आसमान पर भर जाएंगे। हर तरफ वही लिनेट्स पक्षी ही नज़र आएगा। तो वहाँ के नेचर से, वहाँ की फितरत से वो इंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो इंस्फ्री जाना चाहते हैं। अब तीसरा स्टेंजा देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। फिर वही बात कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँगा, तैयार हूँगा और इंस्फ्री जाऊँगा, अभी जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। नाइट एंड डे का मतलब पूरे दिन। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे यानी मैं हमेशा के लिए वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ इस फ्री ही में मैं रहूँगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर साहिल को बोलते हैं, समंदर का किनारा। कहना है कि मैं सुनूंगा लेक पर सुनूंगा वाटर लैपिंग। वाटर जो जहाँ तक पानी होता है और जहाँ से समंदर शुरू होता है या झील शुरू होती है, तो उन दोनों के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ कभी पानी आता है। जब समंदर या झील की लहरें आती हैं, पानी आता है और जाता है, आता है जाता है। उसी को कह रहे हैं कि लेक पर जो पानी आएगा जाएगा और उससे जो लो साउंड होगा आएगा। लो साउंड स्लो, हल्की आवाज़ वहाँ से जो आएगी उसको मैं वहाँ बैठकर सुनूंगा, शोर पर बैठकर, साहिल पर बैठकर। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे। और मैं रोड पर खड़ा हूँगा, रोड पर जाऊँगा। और ऑन द पेमेंट ग्रे। और ग्रे कलर का जो पेवमेंट है, रोड रेफर्स टू द रोड मीन्स आप यहाँ कह सकते हैं फुटपाथ जिसे हम बोलते हैं। फुटपाथ पर भी मैं खड़ा रहूँगा और वहाँ इंजॉय करूँगा। इन स्पिरिट में मैं सारी जगहों पर जाऊँगा और इंजॉय करूँगा। आई हेयर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। हार्ट स्कोर मीन्स दिल की गहराइयों से। तो मैं इन सब चीज़ों को दिल की गहराइयों से सुनूंगा और इन्जॉय करूंगा। तो आपको ये पोम कैसी लगी? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।